नमस्कार दोस्तों। झारखंड के नायक कौन और नायिका कौन? वो कौन जिसने बीजेपी को मुंह खाने राजनीतिक पटक दे दिया? क्यों बीजेपी हल्के में लिए कल्पना सोरेन को? कल्पना सोरेन बड़े नायक के रूप में उभरे। हेमंत सोरेन तो नायक हैं ही। ये दोनों पति पत्नी ने झारखंड में बीजेपी को करारा हार का स्वाद चखा दिया। बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। झारखंड में जहरीले बयान, बड़े नेते, बहरे ताकत, केंद्र का ईडी, सीबीआई तमाम ताकत झोंकने के बावजूद भी दो चेहरे, इंडिया गठबंधन के दो बड़े चेहरे जिसने झारखंड को एक अलग नाम और अलग मुकाम तक पहुंचा दिया राजनीतिक के क्षेत्र में, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बीजेपी को मुंह खाने पटक दिया राजनीतिक में झारखंड में, और इस खबर को जिस तरह से नेशनल मीडिया कोशिश करता है कि नहीं चले, कम से कम दिखे, जिस तरह से महाराष्ट्र को एक बिल्डअप के रूप में। अब सोचिए दोस्तों कि 288 सीट है महाराष्ट्र में और 81 सीट है। अगर 81 में आप 56 सीट लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं 3/3 सीट लाना यह बड़ी बात नहीं है क्या? जिस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए महायुति गठबंधन ने लाया 3/3, वही स्थिति तो झारखंड में बीजेपी के खिलाफ 3/3 सीट लाके भाजपा को करारा जवाब दिया। लेकिन इसे मीडिया जो है परोसने में, जनता के बीच रखने में पूरा कंजूसी कर रहा है, पूरा कंजूसी। लगता है कि अगर झारखंड को दिखाएंगे तो बीजेपी का जो कमजोरी है, बीजेपी ने जिस तरह जहरीले बयान तमाम तीखे प्रहार किए, वह गलत साबित हो जाएगा। इसलिए पूरा प्रमोट कर रहा है बीजेपी को कि बीजेपी का एक है तो सेफ, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा चला और महाराष्ट्र में जो है जबरदस्त जीत का डंका बजाया बीजेपी ने। लेकिन यही नारे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, बेटी मिट्टी लूट कर जो है घुसपैठियों लेकर जाएंगे, ये नारा किसने दिया? इसका जवाब और सवाल बीजेपी को नहीं कर रहा है और नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन झारखंड में 3/3 जीत कर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग ने जवाब दे दिया बीजेपी को। बीजेपी को एक तरफ से तमाचा, राजनीतिक तमाचा दिया कि बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, मिट्टी बेटी नहीं चलेगा, घुसपैठिया मुद्दा नहीं चलेगा। अपने ही घुसपैठिया मुद्दे में बीजेपी फंस गया। जहां बीजेपी के नेता अमित शाह मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि मोदी जी के राज्य में जो है आपको करीब 10 साल में घुसपैठिया खत्म हो गया, वही झारखंड में आके कहता है कि झारखंडियों के बीच बांग्लादेशी आ चुका है। दोस्तों, चुनाव के दिन जो है बीजेपी के बड़े नेता केंद्र से जो है बड़े अफसर को भेजकर ईडी सीबीआई को जांच में लगा दिया। उसके बावजूद भी झारखंड के जनता ने जिस तरह से जवाब दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र का बात है तो महाराष्ट्र में जिस तरह से रिजल्ट 90% बीजेपी के पक्ष में आया। सिर्फ बीजेपी 148 सीट पे लड़ता है दोस्तों और 132 सीट लाता है। समझिए कि अगर 10 सीटें और आ जाता तो सरकार खुद से बना लेता बीजेपी।
90% बीजेपी खुद जीतता है और 69% जो है ये दोनों जीतता है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी अजित पवार का। इस पे जिस तरह से लोग कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं कि ये लोग जो है गड़बड़ किया है महाराष्ट्र में, खुलेआम गड़बड़ किया है। आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का एक विश्लेषण याद दिलाते हैं कि 30 से 40% वोट पर ही कोई सरकार बनाता है, लेकिन यह 90% परसेंटेज वोट लाना यह सवाल बनता है और महाराष्ट्र में यह सवाल हो चुका है। बहुत ऐसे विधायक हैं एनसीपी कांग्रेस के जो सबूत के साथ खड़े हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि मेरे साथ ये मैं 17 राउंड 18 राउंड आगे चल रहा था, सडनली मैं पीछे कैसे हुआ और 6-7 राउंड में ही हम हार कैसे गए। 22 से 23 राउंड होता है काउंटिंग और 18 राउंड तक अगर कोई आगे चल रहा है, 6-7 राउंड में किस तरह का हार होता है। तो ये तमाम चीजें महाराष्ट्र पे जो है बीजेपी की जीत पर घेर रहा है और जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र को साथ साथ में नेशनल मीडिया मिलकर ऑर्गेनाइजमेंट करके जिस तरह से परोस रहा है, यह सवाल बनता है। उसके बाद उस महाराष्ट्र जीत को जिस तरह से जनता के बीच, पूरे देश के जनता के बीच एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए बीजेपी जिस तरह से हिंदू का बात कर रहा है, बीजेपी सनातन की बात कर रहा है, बीजेपी जो है एक है तो सेफ की बात कर रहा है, बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे मुद्दे को लेकर जो है बात कर रहा है। ये तमाम मुद्दे जो है देश की जनता अब एक हो रहा है, तमाम 81% हिंदू एक हो गया। तो फिर आप क्यों नहीं देते हैं आप झारखंड का एग्जाम्पल? झारखंड में भी तो पूरे हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी और हिंदू समाज है। फिर झारखंड में बीजेपी का सनातन हिंदुत्व, एकता, राष्ट्र, देश हित, सनातन मुद्दे क्यों नहीं चला? ये बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का नारा क्यों नहीं चला, जो कि पूरा शो किया झारखंड में योगी आदित्यनाथ जी? तो इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है जनता को नेशनल मीडिया और साथ में बीजेपी का आईटी सेल। यह जनता को समझना होगा कि जबरदस्त झारखंड में 2 हीरो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये 2 नायक और नायिका ने जबरदस्त मुंह खाने पटक जो दिया है बीजेपी को। दोस्तों बीजेपी अपना पिछला सीट भी कायम नहीं कर पाया। बीजेपी खुद सीट जो 21 सीट मात्र जीतता है, उसके सहयोगी लगाकर वो 24 सीट। अब समझ सकते हैं बीजेपी खुद का सीट में 21 जीतते हैं और सहयोगी लगाकर 24। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इतना आसान नहीं है बीजेपी जिस आइडियोलॉजी के साथ मार्केट में लेके चल रहा है। हर जगह मार्केट इक्वलिटी नहीं है कि मार्केट बीजेपी का हर वह कट्टरपंथी बयान को ही एक्सेप्ट करेगा। महाराष्ट्र में कट्टरपंथी बयान एक्सेप्ट किया या नहीं ये किया, यह इलेक्शन कमीशन का खेला हुआ ये सवाल है और रहेगा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज वोट गिरने के बाद, ईवीएम क्लोज होने के बाद भी रात तक अगर वोट का परसेंटेज बढ़ता कि इतना परसेंट यहां वोट गिरा, इतना परसेंट यहां गिरा, मतलब अगर 54 गिरा तो वो 57-58% पे जा रहा है, 2% कुछ। अगर आप मान लीजिए 54.1 है, अगर वो 54.25% हो जाए तो ये जो 24.24% जो बढ़ा, ये कितना एवरेज लेता है? तो ये जो चीजें हरियाणा में हुआ, ये पहली बार सुनने में आया पूरे देश में कि वोट मतदान शाम में खत्म होने के बाद, ईवीएम क्लोज हो जाने के बाद वोट परसेंटेज जब बढ़ता है। कि एनजीओ ने इसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और जो है इलेक्शन कमीशन हंस रहा है, शेरो शायरी कर रहा है। तो दोस्तों ये चीजें जो है समझना होगा कि 90% वोट एक तरफ कैसे होगा।
आप आए झारखंड में कितना परसेंट वोट पड़ा है विपक्ष को? 44। विपक्ष को टोटल वोट 44.3%। समझ रहे हैं ना? आप लोगों को मालूम होगा, प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े राजनीतिक है, वो क्या कहते हैं, 37-38 से लेकर 40-45% के बीच में ही जीत का तय होता है किसी पार्टी को इतना आ गया तो। और वहां बीजेपी को इकलौता 90% वोट परसेंट आ जा रहा है। तो ये सवाल घेरे में आता है, ये बनता है। लेकिन नेशनल मीडिया सीधे जिस तरह से आप देख रहे हो, कल से परोस रहा था महाराष्ट्र इज नॉट डजेंट कि भाई दो राज्य में चुनाव हो रहा था, झारखंड महाराष्ट्र। तो झारखंड की स्थिति बताइए कि बीजेपी का क्या रहा? क्या झारखंड में बटेंगे कटेंगे चला? क्या झारखंड में बेटी लेके भाग जाएंगे, मिट्टी लूट लेंगे, बेटी लूट लेंगे, ये चला? झारखंड में जिस तरह से तमाम ताकत बीजेपी ने लगाया, एनडीए अलायंस ने, बड़े बड़े चेहरे मोदी जी, अमित शाह, हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज चौहान, निशिकांत दुबे, इतना बड़ा चेहरा के सामने, बड़ा नेशनल नेता के सामने दो चेहरा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पकड़ के धूल उड़ा दिया। झारखंड में जो है मुंह खाने चित कर दिया बीजेपी को राजनीतिक दांव पछाड़ में। तो इतना आसान नहीं। महाराष्ट्र में तो इंडिया अलायंस के पास नेता था, लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस के पास दो बड़े चेहरे, सिर्फ कल्पना सोरेन जो लीडर के रूप में उभरा और हेमंत सोरेन, उसके अलावा कोई नहीं। तेजस्वी यादव अपना सभा करते करते उनको यहां भी था, बिहार में भी चार उपचुना तो वो हो गए। राहुल गांधी नहीं के बराबर वहां सभा कर पाए। उसके बावजूद भी अगर हेमंत सोरेन जीत कर आते हैं, तो क्या इसके लिए आपके पास एक लाइन नहीं है कि बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, जो नारे हैं, जो मुद्दे हैं, वो हर जगह का जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तमाम हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग जिस तरह से नेशनल मीडिया जोड़ता है कि 81% हिंदू जो है भारत में, वह अब भाजपा के आइडियोलॉजी पे चलने के लिए तैयार है। जिस तरह से आरएसएस ने पकड़ के खेमा पकड़ा झारखंड में भी और महाराष्ट्र में, आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता घर घर घूम रहा था झारखंड में। हमने झारखंड गया था। तो दोस्तों, ये भी बताया था कि जिस तरह से नेशनल मीडिया सिर्फ महाराष्ट्र को दिखा रहा है आपके बीच, और उसके बावजूद भी झारखंड को नहीं दिखा रहा है, और झारखंड में जिस तरह से बड़े करारी हार हुआ है दोस्तों बीजेपी को, इतना आसान नहीं है कि बीजेपी कह दे कि मेरा हार मतलब हम जीत लिए हैं और अपना दिखा दे कि कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अलायंस झारखंड में जीत हासिल किया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जवाब है। आप हरियाणा जीतने के बाद आइडियोलॉजी सेट जो किए हो, और आइडियोलॉजी हरियाणा का जिस तरह से मामला आया है, और वही मामला जिस तरह से अब झारखंड में आ रहा है, महाराष्ट्र में, ये इतना आसान नहीं है। जनता समझ रही है, और जनता को भ्रमित जिस तरह से मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, यह समझना होगा। तो बड़े नायक के रूप में जिसे सरताज चढ़ेंगे, वह जिनके सहरे सजेंगे, वह है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जिन्होंने पूरे दमखम के साथ पकड़ा। और जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा के, और उसके बाद जो राजनीति में कल्पना सोरेन कूदे, और जिस तरह से हेमंत सोरेन पार्टी को, जेएम को तोड़ा गया। चंपई सोरेन, जिस तरह से चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन अपने काका कहते थे, क्योंकि उनके पिता के साथ ही उनका राजनीतिक स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जिस तरह से विश्वासघात चंपई सोरेन ने किया, उसके बावजूद हेमंत सोरेन ने कहा कि अब किसी पे विश्वास नहीं है। आज चंपई सोरेन का क्या स्थिति है? जिस तरह से चंपई सोरेन जो प्लान के साथ गए थे मुख्यमंत्री का सपना देखने के लिए, वो चूर चूर हो गया, क्योंकि बीजेपी का आइडियोलॉजी झारखंड में नहीं चला। बीजेपी का जहरीली बयान झारखंड में नहीं चला। बीजेपी का एक भी मुद्दा झारखंड में
सफल नहीं हुआ आरएसएस का, बीजेपी का या विद्यार्थी परिषद का। ये तमाम लोग जो है रहे। एक निशिकांत दुबे तो अपना जो है वह बता दूं मैं आपको कि गोड्डा सीट जहां वो लोकसभा एमपी हैं नहीं बचा पाए, सांसद हैं। देवघर का सीट आरजेडी दोनों जगह जीत लिया। तो दोस्तों ये बड़ी बात है कि झारखंड का जीत बहुत मायने रखता है, और झारखंड का जीत मायने है इसलिए क्योंकि पड़ोस में बिहार और वही सन 2025 सभी लोग तैयार है। 25 में विधानसभा की तैयारी जोर शोर से लग चुका है। ये लोग इंडिया और एनडीए 25 का बिहार में जो है चुनाव है, और जिस तर्ज से बीजेपी का झारखंड में हार हुआ है, अब उतना आसान नहीं है बिहार में बीजेपी को जीतना, और उसी सेम आइडियोलॉजी से बिहार में लेकर आना, ये देखना होगा। आगे हम लोग बने रहेंगे, हमारे चैनल पे हर वक्त आप लोग बने रहिए, एक से एक आपको खबर मिलते रहेगा। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबर बनिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।